कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होंगी। हालांकि अभी इसकी डेट सामने नहीं आई है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी है। इसमें बताया गया है कि ये दो बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक में लिए गए। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 के मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। अब डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जल्द बातचीत करेंगी। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए साथ मिलकर काम भी किया जाएगा। दोनों देशों ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल मीटिंग करने की बात कही है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की थी और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद से पिछले 3 महीने में चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डेमचोक और डेपसांग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस शुरू करने के फैसले हुए हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इनकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1.25 लाख सीटों से ज्यादा थी। फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थीं। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के लिए यात्रा करते थे। हालांकि ये यात्रा महंगी पड़ती थी। एयर ट्रैफिक की जानकारी देने वाली कंपनी सीरियम के मुताबिक जनवरी-अक्टूबर 2024 के बीच भारत चीन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 4,60,000 थी। वहीं 2019 के शुरुआती 10 महीने में ये आंकड़ा 10 लाख था। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच वाया हांगकांग 1,73,000, वाया सिंगापुर 98,000, वाया थाईलैंड 93,000 और वाया बांग्लादेश 30,000 लोगों ने दोनों देशों की यात्राएं की। बता दें कि कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लाहचू और डोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपू लेक से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।